नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, इजरायली सेना अब कहर बनकर टूट पड़ी है हमास के ऊपर और एक के बाद एक उसकी लीडरशिप को तबाह करती जा रही है। और इजरायली सेना द्वारा यह घोषणा ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हमले के एक दिन बाद की गई है, जिसमें हमास का टॉप पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनिये मारा गया था। घोषणा क्या की गई है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने ये कंफर्म किया है कि हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दीफ एक एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि लड़ाकू विमानों ने 13 जुलाई को खान यूनिस पर हमला किया था और खुफिया जानकारी के आधार पर यह कंफर्म किया जा सकता है कि हमले में मोहम्मद दीफ मारा गया। सेना ने बताया कि वह अपने एक शीर्ष कमांडर राफा सलामा के साथ मारा गया। ये एयर स्ट्राइक इतनी घातक थी कि इसमें 2-4 नहीं, पूरे 90 लोग मारे गए, जिनमें दीफ भी शामिल था। और हमास द्वारा कंट्रोल गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि गाजा के ओसामा बिन लादेन मोहम्मद दीफ का 13 जुलाई को सफाया कर दिया गया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये मोहम्मद दीफ कौन था। तो ये कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं था, बल्कि ये हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख था। और इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की योजना इसी ने बनाई थी और उसे अंजाम भी दिया था, जिसमें 1197 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था, जिनमें से कई अभी भी हमास की कैद में है। मोहम्मद दीफ 1987 में हमास में शामिल हुआ था और 1990 से 2000 के दशक की शुरुआत में इसने कई भयानक आत्मघाती बम विस्फोटों की साजिश रची, जिसमें 1996 में जाफर रोड बस में हुआ बम विस्फोट भी शामिल है। ये कई इजरायली सैनिकों के अपहरण और हत्याओं का भी मास्टरमाइंड था। इसने इजराइल पर रॉकेट हमलों को सुरंग युद्ध के साथ जोड़ने की हमास की रणनीति विकसित की और क्रियान्वित भी की। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की कमान इसी ने संभाली हुई थी और सभी इसी के दिशा निर्देशों का पालन करते थे। मोहम्मद दीफ का वास्तविक नाम मोहम्मद दियव अल मसरी है और इसका दीफ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दीफ का मतलब इनकी भाषा में होता है मेहमान। और इजराइल द्वारा हमला किए जाने के डर से ये कभी भी एक जगह पर एक रात से ज्यादा नहीं रुकता था, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। ये इतने खुफिया ढंग से रहता था कि इंटरनेट पर सर्च करने पर भी आपको इसकी फोटो वगैरह बहुत कम मिलेगी। आपको बता दूं कि 2001 से अब तक 7 बार ये इजरायली हमलों से बच निकला था, इसलिए इसको 9 लाइफ कैट का उपनाम दिया गया था। 2014 में हुए इजरायली हमलों में उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी और खुद मोहम्मद दीफ भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसमें उसकी एक आंख भी चली गई थी। और लगभग 3 दशक से इजराइल की हिट लिस्ट में ये शामिल था, जिसे आखिरकार इजराइल ने खत्म कर दिया।